प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की प्राप्ति होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप इस कथा को सुन रहे हो तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी, इसलिए इसको पूरा सुने। भगवान शिव कहते हैं, जीवन में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, स्वामी वो कैसे? फिर भगवान शिव कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर एक बुढ़िया के 3 पुत्र थे जो बहुत ही आलसी थे। उनके आलसपन से उनके घर में खाने तक दाना नहीं था। जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आलस्य को अपने पास ना आने दें। आलसी की तुलना उस तालाब से की जा सकती है सीमा में बंध जाने की वजह से, जिसके पानी में शराब व काई जम जाती है, जबकि अनवरत चलने वाली नदी का पानी सदैव निर्मल रहता है। यदि आप दिन भर घर में पड़े रहते हैं तो आपके हाथ पैर भी जकड़ जाएंगे। आपको चलने फिरने में भी दिक्कत होगी। मनुष्य मशीन से भी अगर काम ना लिया जाए तो उसके भी कुल पुर्जे काम करना बंद कर देते हैं। बहुत पुरानी बात है, किसी देश में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह काफ़ी मेहनती था, खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। उसके 3 लड़के थे जो बड़े ही आलसी थे। उसके आलस की वजह से बूढ़ा और उसकी पत्नी काफ़ी परेशान थे। दोनों अपने लड़कों को समझाने की कोशिश करते, लेकिन तीनों अपने आलसीपन से बाज नहीं आए। एक दिन बूढ़ा किसान चल बसा। बुढ़िया ने अपने बेटों को खेत पर जाने के लिए कहा, लेकिन वे गए नहीं। जब तक अनाज था बुढ़िया ने उनको बना बना कर खाना खिलाया। आखिर में एक दिन घर का सारा अनाज खत्म हो गया। जब घर में एक दाना भी नहीं बचा तो बुढ़िया ने अपने बेटों से काम धंधे के लिए कहा, लेकिन वो तब भी नहीं गए। एक दिन सुबह बुढ़िया उठकर रोने लगी। माँ को रोते देखकर उनके बेटों ने पूछा तो माँ ने बताया, सपने में तुम्हारे पिता आए थे। उन्होंने बताया कि यदि तुम लोग खेत में से गड़ा हुआ धन निकाल कर ले आओ तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। तो इसमें रोने की क्या बात है? लड़कों ने पूछा। बुढ़िया बोली, मैं तो यह सोचकर रो रही हूँ कि अब खेत से खोद कर कौन धन निकाल कर लाएगा, किसी दूसरे से कह भी नहीं सकती, इसलिए मैं रो रही हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर तीनों बेटे खेत से जाकर जमीन खोदने लगे। तीनों बेटे एक जगह खुदाई कर रहे थे। यह देखकर बुढ़िया ने कहा, धन खेत में कहीं भी हो सकता है, इसलिए पूरे खेत में अच्छी तरह से खुदाई करो। पूरा खेत खुद जाने के बाद जब धन नहीं मिला तो तीनों बेटे नाराज हो गए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, जब सपने में तुम्हारे पिता आएंगे तब उन्हें उसकी शिकायत करूंगी। जब खेत की खुदाई हो गई है तो क्यों ना इसमें अनाज बो दिया जाए। बेटों ने अनाज बो दिया। कुछ ही दिनों में खेत में फसल लहराने लगी। फसल काटने का वक्त आया तो एक दिन बुढ़िया फिर रोने लगी। बेटों ने पूछा, अब क्या हुआ? तेरे पिता सपने में आए थे, कहने लगे फसल को काट कर बाजार में बेच कर आओ, तब उन्हें धन के बारे में बताएंगे। बेटों ने धन के लालच में फसल काट कर बाजार में बेचने गए। फसल बेचने पर जब उन्हें धन मिला तो तीनों बेटे बहुत खुश हुए। उस धन से तीनों ने आलस त्याग कर खेत में काम करने लगे। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं या अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आलस से बचें। आलस गरीबी है, आलस असफलता है, आलस नाकामयाबी है, आलस अमीरी का दुश्मन है। आलस्य को दूर भगाएं। सफल बनना है तो आलस को त्यागना होगा। आलस से जीवन के रचनात्मक फल नष्ट हो जाते हैं। प्रिय दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई? अगर हाँ तो अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर जरूर करें।